नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज दिमनी विधानसभा में प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और उनके साथ मुख्य रूप से अजय सिंह, राहुल भैया, दिनेश गुर्जर, रामनिवास रावत और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए पुलिस को चेतावनी दी कि इस वर्दी की इज्जत कीजिए। प्रशासन जनता को क्या संदेश देना चाहता है, मैं बता दूं, 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी आती है। यह पुलिस वाले क्या सोचते हैं कि धारा 307 के पुलिस वाले ही लगा सकते हैं, कमलनाथ भी 307 लगा सकते हैं। यह संदेश मैं उन अधिकारियों और पुलिस वालों को देना चाहता हूं जो अपनी जेब में बीजेपी का बिल्ला रखकर घूमते हैं। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने अपने भाई भूपेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और इस घटना को विपक्ष की सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने नारा दिया, पहले लड़े थे लुकोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। दिमनी से हमारे संवाददाता ज्ञानंत तिवारी की खबर। में सफल जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। लेकिन मित्रों, मेरी एक शर्त है नौजवानों से कि लकीरें जो हाथ की हम पढ़ नहीं सकते, लकीरें जो हाथ की हम पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ है उससे लड़ नहीं सकते। जिस घर में हो बुजुर्गों की अनदेखी, मेरा दावा है वो आगे। नौजवानों, बुजुर्ग, ये कांग्रेस की सरकार की 15 महीनों की हमने शुरुआत करी किसानों का कर्जा माफ करने का, और पहली देश में केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, जिनके चालू खाते थे उनका कर्जा माफ करने का भी हमने किस्त शुरू किया। पहला किस्त हुआ कि कितनी बड़ी चुनौती थी, तिजोरी खाली। 6 लाख किसान तो ऐसे जिन्हों के पास 1 खाते, 2 खाते से ज्यादा, 3 खाते, 4 खाते थे, उनका क्या करें। जो शिवराज जी चिल्लाते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, आपने तो अब विधानसभा में कह दिया कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आपका झूठ पकड़ा गया, आपको खुद ही बोलना पड़ा। सच तो विधानसभा में पहला किस्त हमने चालू किया, दूसरा किस्त चल रहा था और तीसरा किस्त जिसमें हर किसान का फसल ऋण माफ होता। हमने फसल ऋण की बात करी थी, माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, आपका कर्जा हम माफ करेंगे भी नहीं। हम जो पात्र किसान हैं उनका कर्जा माफ करेंगे। हम जून से करने वाले थे और हम वचनबद्ध हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करेंगे। हमें अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। आपको सही भाव मिले, आपके साथ किसान के साथ न्याय हुए। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, नौजवानों समझ लो ये बात, 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किराने की दुकान है गांव में। उसकी दुकान तो तभी चलती है जब किसान के पास खरीदने का कुछ होए। ये दिमनी का बाजार तभी चलता है, कोई ग्वालियर से नहीं आता दिमनी के बाजार में। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन नया बाजार स्थित महेश गर्ग के निवास पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता थे। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई की जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन नया बाजार स्थित महेश गर्ग के निवास पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री मुकेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री युवा इकाई अनिल जैन, संभागीय अध्यक्ष महेश गर्ग, संभागीय मीडिया प्रभारी ललित जैन, जिला अध्यक्ष पदम जैन, युवा इकाई के जिला अध्यक्ष विवेक गुप्ता, वरुण गुप्ता, सरुण अग्रवाल, महिला इकाई की प्रदेश महामंत्री राखी गेड़ा एवं संभागीय अध्यक्ष रानी गुप्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का प्रारंभ मां लक्ष्मी की वंदना के साथ किया गया। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई की अध्यक्ष ऋचा गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति बंसल और संगठन मंत्री अनीता गुप्ता ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति बंसल ने और आभार व्यक्त अनीता जैन ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उमाशंकर गुप्ता ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महिलाओं का योगदान सराहनीय है।
उन्होंने कहा कि आज युग बदल गया है, जब महिलाओं का कार्यक्षेत्र मात्र घर तक सीमित नहीं है, बल्कि आज समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं महिला टीम से कहूँगा कि जब हम संगठित होंगे तभी ताकतवर होंगे। इसलिए समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, प्रत्येक वार्ड में अपने प्रभारी बनाएं और व्यस्त समाज की महिलाओं को संगठन के माध्यम से सभी प्रकार से सहयोग करने का प्रयास करें। बैठक में राखी गुप्ता, रानी गुप्ता, ऋचा गुप्ता, ज्योति बंसल, अनीता गुप्ता, मुक्ति बंसल, संगीता अग्रवाल, वैशाली अग्रवाल, बबीता गुप्ता, रश्मि गोयल, कल्पना अग्रवाल, समता जैन, चंद्रकांता गुप्ता, साधना गुप्ता, ममता गुप्ता, सोनाली गर्ग, दीप्ति गुप्ता, अमृता गुप्ता, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ललित चंद भारती की खबर। ऋचा जी, आज जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दें। अभी जैसे कि पता है कोरोना काल में कुछ प्रोग्राम तो हो नहीं पा रहे थे। इसी कोरोना काल में हमने अपनी नई नवीन जिला कार्यकारिणी वैश्य महिला इकाई का गठन किया, जिसकी आज पहली मीटिंग होने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी महिलाओं को संगठित करना है और हमारी वैश्विक महिला इकाई की जो महत्ता है वो उसको उनको समझाना है। सब आए और मिलजुल कर हम सब सामाजिक कार्यों की शुरुआत कर सकें दोबारा, इसका मेन उद्देश्य है। आपकी जो नई टीम बनी है, आपकी जो नई टीम आगे क्या कार्यक्रम लेके आई है? साल भर आप क्या कार्यक्रम करेंगे? देखिए, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जो है उमाशंकर जी गुप्ता, अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उमाशंकर जी गुप्ता, वो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हम उनके मार्गदर्शन में अगले पूरे 1 साल तक हम कई सामाजिक कार्य करने वाले हैं। और जैसे कि हमारा एक पूरा साल भर का एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम गरबा डांडिया करते थे, लेकिन अभी वो संपन्न नहीं हो पा रहा है कारणों से, कोरोना के। तो हमने उसके लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की है जिसका नाम है गरबा डांडिया रास 2020, जो ऑनलाइन होगी, जिसमें वीडियोस महिलाएं यहाँ भेजेंगी हमारे पास और हम उनको अनाउंस करेंगे। इससे पहले भी हमने कई प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की हैं और अब चूँकि परमिशन मिल चुकी है तो हम ऑफलाइन भी काफ़ी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं आगे। थैंक यू। दिमनी विधानसभा उपचुनाव अब रोचक मोड़ में आ गया है। दिमनी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही श्रीमती राजश्री शर्मा पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता मलखान तोमर से चर्चा की। विधानसभा से प्रत्याशी निर्दलीय, इससे पहले आप किस पार्टी में थे? कांग्रेस। तो कांग्रेस से सतत मेहनत कर रही थी, उनसे टिकट मांगा और 2008 से मांग रही हूँ, नहीं दिया। मुझसे कोई शिकायत नहीं है, वो तो शायद मेरी और चाहते हो कि ताकत मुझ में वो चाहिए, कोई दिखाने के लिए। क्षेत्र में आपने जैसे किसी से पूछा टिकट के लिए, तो वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? क्षेत्र के लोगों का मेरे से हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि मैडम आपको जीत हम दिलाएंगे, सिर्फ आप टिकट लेकर के आ जाइए। हर बार मेरे से क्षेत्र के लोग यही बोलते थे। मैं क्षेत्र के लोगों को क्या जवाब दूँ जब मुझे ऊपर से टिकट नहीं मिलता? आपकी प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आपका? चिकित्सा में, शिक्षा में, रोजगार में, हर जगह तो विकास चाहिए। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ विकास नहीं चाहिए? आपको लगता है बिल्कुल संपूर्ण विकास हो चुका अपने क्षेत्र नहीं हुआ है? बस फिर हर जगह चाहिए भाई। बच्चों की जड़ें कमजोर हो रही हैं। दिमनी में करीबन जैसे एक डंडोतिया जी हैं, हाँ जी, और एक आप। हाँ जी। तो जनता जैसे आपका समाज एक्सेप्ट करेगा कि 2 ब्राह्मण प्रत्याशी? मुझे नहीं लगता इस टाइम समाज पार्टी और इन सब चीज़ों को देख रहा है। इस टाइम समाज एक कैंडिडेट को देख रहा है कि आप क्षेत्र के विकास के लिए कौन। ये लोग जो है हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ये लोग क्या तो क्षेत्र के दुख दर्द को समझेंगे और क्या क्षेत्र को समझेंगे? आपको लग रहा है ये लोग समझ पाएंगे? नहीं, अभी तक इन्होंने करीबन 2 साल हो चुके, या तो कुछ नहीं। आप क्षेत्र को इस तरह से छोड़ के भागे? कभी कोई आज तक कोई नेता भागा है कभी क्षेत्र को ऐसे छोड़ के? क्षेत्र के साथ इन्होंने वफादारी की है। आप मुझे बताइए मैं किस पार्टी के प्रति जाकर के वफादारी दिखाऊं जब पार्टी के ऊपर से ही लोग वफादारी नहीं दिखाते? तो मेरी तरफ से और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ मैं ये टिकट मांग करके, मैंने ताकत मांगी थी, उन्होंने नहीं दी। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़के क्षेत्र की जनता का अपने प्रति स्नेह जताना चाहती हूँ, क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ इस बार ये चुनाव पार्टी का ना हो करके पर्टिकुलर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसके लिए। आप में जितनी ताकत होगी, आप में जितनी ताकत होगी, आप में कोई बड़ी वो नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मगर कुछ ना कुछ तो है मुझ पर लोगों का आशीर्वाद है जिसकी शक्ति मुझ में बोलती है। कांग्रेस पार्टी से आप किस पद पे थे?
महामंत्री के पद पे थे। जैसे कुछ लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे, आपने नामांकन शायद कल दाखिल किया है, हाँ जी, किसी ने बोला था ये गिरिराज दंडोतिया एक डमी प्रत्याशी है, ऐसा बोला है। ऐसा नहीं, अभी इस तरह की रूमरें बहुत आएंगी और वक्त है, देखते हैं। कोई डमी प्रत्याशी नहीं। बोला नहीं 2 ब्राह्मण यहाँ दिल्ली विधानसभा में खड़े नहीं हो सकते, यहाँ की ऐसी राय नहीं थी। ठाकुर भी क्या खड़े हैं, बहुत ब्राह्मण खड़े होते हैं, बहुत ठाकुर खड़े होते हैं। आप लोग इतने सालों से ठाकुर ब्राह्मण करके आपने क्षेत्र का विकास कितना कर लिया, मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं। बस बहुत दिनों से आप इतने, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग बुद्धि से विक्षिप्त हैं, ऐसा लगता है सब लोग हैं, बुद्धि से है, शरीर से है, तो इन्हें इतना इनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी क्षेत्र की जनता अगर मुझे लगाव दिखाएगी तो मुझे जो होगा आपके सामने परिणाम होगा। मेरा अगर धोखा भी होगा तो वो भी टूट जाएगा। लास्ट पॉइंट, जनता के लिए आपके लिए कोई अपील? जनता से चाहूँगी इस बार पार्टी को ना देख करके, हर बार वो पार्टी को वोट देती है, इस बार मुझे दें। उनका मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ अपने आप की ताकत को पहचानें और वो मुझे वोट दे करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। हर बार पार्टी को टिकट दिया है उन्होंने, इस बार मुझे दे करके देख लें। अपने आप मुझे टिकट देने का मतलब उनका अपने आप को टिकट देना, वोट देना हो, सॉरी, टिकट मांग के ऐसे जवान पे टिकट चढ़ गया है, ज़्यादा भिगमंगा बना के रखा हुआ है। इसलिए अब मैं जनता से वोट की कह रही हूँ, तो मुझे अगर उनका दिल गवाही दे, सिर्फ एक बात कहती हूँ, अपने जमीर की आवाज़ सुने, उनकी अगर दिल गवाही देता है तो वो मुझे जिस दिन वोटिंग हो एक बार सिर्फ, चिंता नहीं है मुझे, मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मुझे हमेशा पार्टी के लोग कहते थे मैडम आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए। क्षेत्र में मेहनत मैं अकेले करती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग ही तो करते हैं। उनकी मेहनत को क्या मिलता है आप मैं बताइए, मैं उन क्षेत्र, उन जो लोग मेरे साथ मेहनत करते हैं, मैं उनको क्या जवाब? मैं बिना पार्टी का टिकट लिए, बिना किसी सम्मान के। जौरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के समर्थन में सबलगढ़ विधायक वैजनाथ कुशवाहा और कांग्रेस मंत्री संजू जाटव ने जनसभा को संबोधित किया। मुरैना जिले की कैलारस तहसील ग्राम माली बाजना और जौरा विधानसभा क्षेत्र से कैलारस में सबलगढ़ विधायक वैजनाथ कुशवाहा ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे और जनता को भरोसा दिलाया। साथ ही संजू जाटव जनपद अध्यक्ष पिंड भी साथ में रहीं। उन्होंने भी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाई और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए संजू जाटव ने कहा कि हमें संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को जिताना है और सभी भाइयों बहनों से निवेदन करते हुए कहा कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं बल्कि संजू जाटव को जिता रहे हो और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अब की बार कांग्रेस की पार्टी को वोट दें। कांग्रेस पार्टी को पुनः वोट देते हुए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। जनता से बार बार निवेदन करती हूँ। हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी ने उनसे बात भी की। ध्यान रखना है, भाई साहब ने बोल दिया है कि अपना हथियार चलाना है और हथियार चलाना बड़ा आसान है, ये ध्यान रखना है। मैं सभी बहन बेटियों से सबसे कहना चाहती हूँ कि एक दिन के लिए किचन चौका बासन छोड़ देना और सबको मिलके वोट देना है। किनको वोट देना है? आज के पंजे पर देना है वोट, सभी को ध्यान रखना है। और ये लाज मेरी भी बचा के रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप सबके सामने मैं आई हूँ, तो आप ये ध्यान रखना अगर आप उनको सीट निकाल के देते हो, यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती है या विधायक बनता है, तो ध्यान रखना ये संजू जाटव जीतेगी। क्योंकि चुनाव पंकज उपाध्याय जी नहीं लड़ रहे हैं, ये संजू जाटव चुनाव लड़ रही है, ये ध्यान रखना। और मेरे समाज के लोग खासकर विशेष रूप से मेरे कंधों को मजबूत कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए सभी लोग वोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे और कांग्रेस सरकार फिर पुनः सत्ता वापसी जरूर करेगी। माननीय कमलनाथ जी फिर से सीएम बनेंगे और माननीय शिवराज सिंह से मैं कहना चाहती हूँ कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आप गिनने लगे दिन कि तब आपको हटना है, अपना पद छोड़ना। भांडेर में मुख्यमंत्री की सभा में कांग्रेस के नेता अन्नू भारती ने भाजपा का दामन थाम लिया और भाजपा को जिताने की बात कही। हमारे जिले के विकास पुरुष, जिले के नहीं मध्य प्रदेश को पहचान देने वाले विकास पुरुष परम आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का तेरा खिरिया में भांडेर विधानसभा में एवं उत्तर प्रदेश से गरौठा विधानसभा से विधायक परम आदरणीय जवाहर सिंह राजपूत जी का मैं टिकरा खिरिया में अभिनंदन वंदन करता हूं। एवं हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष परम आदरणीय जगदीश दादाजी
परम आदरणीय पप्पू पुजारी दिया जी आपके सामने है। मैं बड़े कष्ट से आज भाजपा कांग्रेस फरमान छोड़कर भाजपा में आया हूँ। आप लोगों की शरण में हूँ, आप लोग न्याय करें। एवं मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि संतान सरोनिया हम और आपके बीच में है, इनसे कोई गलती हुई होगी उसको क्षमा करें। और आपसे परम निवेदन है कि 3 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप रक्षा सरोनिया संतराम सरोनिया का साथ दें, एक वोट रक्षा सरोनिया को दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रोशन मिर्जा को जन समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क से पूर्व ही उनका लोगों ने स्वागत भी किया। ग्वालियर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन बनने वाले रोशन मिर्जा को जन समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पूर्व से ही उन्हें काफ़ी लोगों का जन समर्थन हासिल था। वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क से पहले ही जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिलता दिख रहा है उससे मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है, क्योंकि ग्वालियर विधानसभा में पहले से ही बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला चल रहा है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन बनने वाले रोशन मिर्जा को मिलते जन समर्थन से पार्टियाँ भी हैरान हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँचकर देखा कि किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें कितना जन समर्थन मिलता दिख रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की यह खबर। कंपू थाना के अंतर्गत शासकीय जमीन पर कब्जा और दबंगों द्वारा मंदिर बंद किए जाने से नाराज क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर को खुलवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा नाम योगेश डंडोतिया है। क्या मामला है जी मंदिर का और क्या रास्ता बंद? ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पूजनीय मंदिर, पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर रखा है और कल पुलिस प्रशासन के सामने खड़े हुए ये मंदिर की बाउंड्री बनाई है। उसके बाद अगर आप लोगों ने शिकायत की तो क्या बाउंड्री टूटी जा रही है, नहीं टूटी जा रही? नहीं, अभी कोई यहाँ पर ना टूटने का आदेश है ना कुछ है। हम यहाँ पर जब तक ये बाउंड्री नहीं टूटेगी तब तक। क्या लगता है कि प्रशासन के सामने जो मौजूदगी में बनी थी, यहाँ पर प्रशासन की पूरी ढील है। प्रशासन मिला हुआ है उन लोगों से। आज प्रशासन के माध्यम से ही बाउंड्री बनाई गई है। अभी आप किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? कब्जा किया है ये यहाँ के जो बगल में घर बना हुआ है उनका नाम क्या है? पवार जी हैं, उन्होंने वहाँ पर बाउंड्री बना रखी है और आज उनके पास पावरफुल है और पावरफुल व्यक्ति हैं। सिंधिया जी का नाम लेते हैं कि सिंधिया जी के हम बहुत खास आदमी हैं। आज सिंधिया जी इस तरीके का कार्य करवाएंगे, यहाँ पर विरोध करवाएंगे तो सिंधिया जी यहाँ पर मात खाएंगे। मैं समाज सेवी हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं। आज आप किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध किस तरीके से कर रहे हैं? हम यहाँ पर सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी ये दीवार नहीं टूट जाएगी। इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को गुजरात पुल बोलते हैं। यादव। आशा जी क्या मामला है पूरा मंदिर का, क्या घटना है? घटना ये है कि ये मंदिर को हटाकर बेच रहे हैं। हाँ, आप पूजा करने गई थी, आज क्या हुआ आपको? पूजा करने गेट बंद है, कोई गेट ही नहीं खोल रहा और गाली गुप्ता कर रहे हैं। जे इनको खाली जगह पड़ी थी तो हमने उसकी सफाई करके बगीचा बना रखा था, तो इन लोगों को वैसे ही 2 पटोर बना के रहने को दे दिया था, तो इनने इतना बड़ा बना लिया और पहले एक बेचा, अब फिर दूसरा बेच रहे। तो उसके लिए मैं ये विरोध कर रही हूँ। क्या सरकारी जमीन है जी? सरकारी जमीन है। और मंदिर को कहते हैं, इससे पहले क्या मंदिर बना हुआ था यहाँ? मंदिर बना हुआ था सरकारी, आप फोटो खींच सकते हैं। और मंदिर हमने बसाए उसमें। हनुमान जी का मंदिर है और उसका है, भोले जी का है और कुंवर जी का है, डांग वाले बाबा का है। तो ये जब भी है ना पूजा करने जाओ तो जो लोग जो कहते हैं कि हमें ना पुलिस को कह देंगे कि जो लोग है ना दारू पी के हमारे घर में औरतों को छेड़ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं हमें। हाँ, और रात के 12 बजे पूजा करने आते हैं। तो कभी आपने देखा है कि ऐसा कोई करेगा धर्म के काम में? मैं भी आज धर्म के काम के लिए, रोकने के लिए, मंदिर को हटाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है मैंने, क्योंकि उसकी सफाई और उसकी देखरेख मैं ही कर रही थी। क्या नाम है इनके जिनने मंदिर गिरा? ये पवार है, मोहन पवार। हरदौल बाबा या कुंवर बाबा जिनका ये स्थान था,
उसमें दीवार जो है उन्होंने बना रखी है। दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शन था कि दर्शन करने के लिए रास्ता रोका जा रहा है। इस संबंध में दूसरे पक्ष को मैंने समझा दी, माननीय न्यायालय का स्टे आप लाइए। वो उन्होंने कल स्टे ला करके दिया। तहसीलदार मैडम शाक उपस्थित हुई और तहसील की तरफ से स्टे की कंप्लाइंस कराई गई। अब जो दीवार बनी है उसके बारे में अभी विचार करते हैं। दूसरे पक्ष को ले जा रहे हैं, जिन दीवार बनाई तो तत्काल निराकरण कर लेंगे। समाज सेवियों ने यहाँ पर चक्का जाम भी किया। नहीं, ये चक्का जाम तो धार्मिक प्रवृत्ति का मैया बैठी हैं तो वैसे ही अपने बैठे, उनको समझा दिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी और उनके सामने ले जा रहे हैं। निराकरण हो गया इस चीज़ का। नूराबाद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार को भी जब्त किया है। नूराबाद थाना पुलिस ने ओवरप्रूफ शराब और राजस्थान की अंग्रेजी शराब को जब्त करने में सफलता हासिल की है। जब्त शराब की कीमत 60,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध परिवहन करते समय कार को भी जब्त किया है और 2 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुखबिर द्वारा बताया गया कि XUV कार क्रमांक HR 49E1590 से आगरा से मुरैना ग्वालियर में विधानसभा उपचुनाव में शराब खपाने के लिए ले जाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में शैलेंद्र सिंह उर्फ राणा और आकाश विकास सिकंदरा बोदला थाना जगदीशपुरा को गिरफ्तार किया है। सर, आज जो कार्रवाई की गई है, शराब माफिया के लोग पकड़े गए हैं, ये क्या मामला है? कहाँ से शराब ये लोग लेके आ रहे थे? आज दौरान देहात गश्त वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल SP महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। चुनाव को देखते हुए अवैध शराब का परिवहन होने की संभावना है। इसी तारतम्य में आज गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुरैना तरफ से एक गाड़ी ग्वालियर तरफ जा रही है जो हरियाणा पास है, इसमें अवैध OP शराब जो कि जहरीली होती है जी, वह अंग्रेजी शराब राजस्थान की परिवहन कर रहे हैं जी। उक्त मुखबिर की सूचना पर फोर्स की मदद से सांत नदी पर नाकाबंदी की गई जी। सांत नदी के पुल पर नाकाबंदी की गई, तभी मुरैना तरफ से आती हुई गाड़ी दिखाई दी, जिसे घेराबंदी कर रोका। उसमें बैठे 2 व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारी फोर्स की मदद से उन्हें पकड़ा जी। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 2 कैनों में 50-50 लीटर कुल 100 लीटर OP मदरा जो कि विषैली होती है जी, एवं 4 पेटी राजस्थान की अंग्रेजी विस्की की मिली। आरोपियों से परिवहन बाबत लाइसेंस पूछा तो नहीं। आरोपियों का नाम क्या है सर? आरोपी, इनमें से एक आरोपी शैलेंद्र सिंह जी आगरा का रहने वाला है जी, और दूसरा आरोपी नौशाद खान जी दिल्ली का रहने वाला है जी, और दोनों से पूछताछ अभी जारी है। ये 2 आरोपी पकड़े गए हैं जी। ये दारू कीमत कितनी रही होगी सर? कुल 60,000 की दारू है और 3 लाख की गाड़ी, इस प्रकार से 3,60,000 का मसरूफा। तो ये चुनाव में खपाने के लिए आ रहे थे? चुनाव खपाने के लिए इन्होंने बताया कि इसकी सप्लाई हम बागौर से लेकर ग्वालियर तक करके जी कहाँ से लाए हैं और कहाँ ये खपा रहे हैं, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध 49 का और 34 आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जी। अवैध हथियारों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी के अंतर्गत मुरैना सिविल लाइन थाना पुलिस ने दिनेश राठौर नामक युवक से 9,315 बोर के कट्टे जब्त किए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है। मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सोजानिया द्वारा जिले में विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु अवैध शराब और अवैध हथियार की धरपकड़ का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत थाना प्रभारी सिविल लाइन विनय यादव ने निर्देशों के पालन में 16 अक्टूबर को थाना सिविल लाइन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुरैना के गांव दाऊजी मंदिर के पीछे एक व्यक्ति अवैध हथियारों को कपड़े के थैले में लेकर किसी को बेचने का इंतजार कर रहा है। सूचना पाकर जब पुलिस मुरैना गांव पहुंची तो एक व्यक्ति झाड़ियों में छुपा हुआ था दिखा, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से 315 बोर के 9 देसी कट्टे और 12 जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। आरोपी का नाम दिनेश पुत्र रामस्वरूप राठौर निवासी मुरैना गाँव है। आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में समस्त जिले में अवैध शराब, अवैध हथियारों की धरपकड़ एवं स्थायी वारंटों की गिरफ्तारी की अभियान चल रहा है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को
कल चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुरैना गांव के एक दाऊजी मंदिर के पीछे एक व्यक्ति एक थैले में अवैध हथियार लिए हुए बेचने के उद्देश्य से खड़ा है। सूचना की तस्दीक के लिए फोर्स रवाना हुआ और मौके पर से दिनेश राठौर मुरैना गांव को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 315 बोर के कट्टे 24 कारतूस बरामद किए गए हैं। सर, ये कहाँ से लेकर के आता था इन कट्टों को? अब उस संबंध में उसका रिमांड लिया है और पूछताछ करेंगे कहाँ से लेके आया और किसको बेचने के उद्देश्य से खड़ा था। चुनाव में महत्व न मिलने पर बामौर में एकता मंच ने बैठक की और चुनाव में ऐसा राजनीतिक दलों को सबक सिखाने की बात कही। ओबीसी एकता मंच की बैठक शुक्रवार को पावर हाउस स्थित हनुमान मंदिर बामौर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ओबीसी एकता मंच के गजन सिंह राजपूत ने की। बैठक में किरार, गुर्जर, कुशवाहा, बघेल और प्रजापति जाति के लोग शामिल रहे। इस दौरान उपस्थित युवा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके मंच के कार्यकर्ताओं को किसी भी पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही है। नगर की समस्याओं को लेकर मिलने पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को झूठा आश्वासन देकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवरे की खबर। जिंदाबाद ओबीसी एकता, 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 जिंदाबाद। कस्बे के एक मंदिर का नजारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ आज मंदिर में ओबीसी मंच के लोग जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और ये लोग बड़े परेशान भी हैं और इनकी व्यथा आज खबर पर से मैं शिवशंकर शिवरे आपसे बात कराता हूँ कि ओबीसी मंच होते हुए भी ये सारे कार्यकर्ता आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है इनकी, कौन लोग इनकी बात नहीं सुन रहे। आइए मैं आपको बुलाकर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात कराता हूँ। आपका नाम? गजेंद्र सिंह राजपूत। गजेंद्र सिंह जी, मैं शिवशंकर शिवरे खास पर आपको जाना चाहता हूँ। आपने एक मीटिंग बुलाई है तो इसमें सारे लोग आपके जो कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं। क्या आपकी पार्टी को, क्या आपके ओबीसी को किसी पार्टी में मतलब दिया गया? नहीं, किसी भी पार्टी ने सारे वादे झूठे किए, किसी भी कार्यकर्ता को कोई वजन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ओबीसी एकता मंच आज विरोध दर्ज करा रहा है। सभी भाई यहाँ खड़े हुए हैं, सभी वर्ग से हैं और हम लोगों का ये विरोध है कि किसी वोटों के टाइम पे भी अगर आज ओबीसी एकता मंच को वजन नहीं दिया जा रहा है तो चुनाव के बाद में ये लोग क्या हाल करेंगे हमका। इसकी वजह से आज सभी लोग घुसते हैं और सभी लोग एकत्रित हुए भगवान के मंदिर पर और सभी लोगों ने संकल्प लिया है। भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह है, क्या समस्या लेके आप गए थे नेताओं के पास? हम लोगों ने कई बार ओबीसी एकता मंच के माध्यम से आरक्षण को लेके नई विरोध दर्ज कराया, जिसका कभी संतुष्ट जवाब इन लोगों से नहीं मिला और आज हमें मौका मिल रहा है तो हम इस बात को आगे ले जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इन लोगों को कि ओबीसी का भी कोई महत्व है, उसको वजन दिया जाए। और दूसरी बात, चुनाव में भी ओबीसी एकता मंच को नहीं पूछा जा रहा है। उनका ये सोचना है कि ओबीसी से क्या लेना देना है, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, जीतने के बाद हम प्रयुक्त। क्या आपके मंच के द्वारा बामौर की समस्या उनके सामने रखी गई नेताओं के द्वारा? कई बार रखी गई नेताओं के द्वारा, कई बार गौ सेवा को लेके भी रखा गया। हिंदुत्व में बात ओबीसी है तो हिंदुत्व की बात तो करता है कभी कभी, तो हिंदुत्व के लिए गौ सेवा के लिए रखा गया, बच्चों के टूर्नामेंट के लिए कोई खेल मैदान हो या ऐसा भी रखा गया। पानी की समस्या, कई समस्याओं को लेके, बिजली की समस्याओं को लेकर के, कभी छोटे छोटे भाइयों के काम रहते हैं उनको लेके अवगत कराया गया, नेताओं को लेकर किसकी भी अवहेलना की गई। तो आप आगामी चुनाव जो आने वाला है उसमें आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? उसकी रूपरेखा ये रहेगी, अभी हम लोगों ने रूपरेखा बनाई है, अपना विरोध दर्ज कराएंगे और हम लोग पार्टी का अंदरूनी पूरा विरोध करेंगे, सारी पार्टियों का विरोध करेंगे। मैं जानना चाहूँगा आपकी पार्टी में कौन कौन समाज से? यहाँ गुर्जर समाज से हैं, बघेल समाज से हैं, प्रजापति समाज से हैं, किरार समाज से हैं और भी ये सारे लोग युवा समाज से हैं। ये सारे लोग युवा वर्ग हैं जी, और ये सारे लोग आपके साथ? जी, हमारे साथ हैं। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भंडारण करके रखी गई अवैध शराब को जब्त करने में सफलता हासिल की है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 71 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस को लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने बीती रात रवि नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 71 पेटी अंग्रेजी शराब की पकड़ी गई हैं। इस शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसे में इतनी भारी मात्रा में अवैध रूप से पकड़ी गई शराब अपने आप में इस बात को जाहिर करती है कि शहर में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार कितनी बड़ी मात्रा में चल रहा है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में सीएसपी क्राइम ब्रांच रत्नेश तोमर से बात भी की। कौन अपराधी और किस वारदात को अंजाम दिया? ये कल क्राइम ब्रांच ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है और जिसमें क्राइम ब्रांच को 71 पेटी शराब बरामद की है जटा साहब की गली से किराए के दुकान में,
रवि सिवरे पुत्र कुंदन सिवरे नाम का आदमी मूलतः बेलुआ का रहने वाला है और जो हरियाणा से शराब ला के यहाँ ग्वालियर में खपाता था। कौन सी अंग्रेजी की देसी? अंग्रेजी। और भी कितने लोग पकड़े हैं? अभी तो एक ही आदमी पकड़ा गया है उसमें, और आगे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस लिंक में कौन कौन है तो उनकी काफ़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि में इस बार मूर्ति व्यापारियों पर कोविड की मार पड़ी है। इस बार जहां पंडाल कम लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों की कीमत भी कम है। नवरात्रि में इस बार मूर्ति व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसका मुख्य कारण है कोरोना की मार। कोरोना के चलते इस बार जहां पंडाल भी कम लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मूर्ति खरीदने वाले भी कम हैं क्योंकि पंडालों की संख्या काफ़ी घट गई है। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने यहां पर पहुंचकर मूर्ति बनाने वाले लोगों से बात की, जिनका कहना था कि कोरोना के चलते कच्चा माल तो महंगा हो गया लेकिन मूर्तियां सस्ती हो गई। वहीं दूसरी ओर बीच बीच में जिस प्रकार शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई उससे भी नुकसान हुआ है क्योंकि पहले शासन द्वारा 6 फुट तक की मूर्ति की गाइडलाइन दी गई, उसके बाद मूर्तियों की गाइडलाइन को भी चेंज किया गया। वहीं पंडाल को लेकर भी गाइडलाइन पहले और बाद में चेंज की गई है, जिससे लोगों में भ्रम बना रहा। अब ऐसी स्थिति में लोग मूर्ति लेने भी कम जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से इस पूरे व्यापार पर काफ़ी बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। कहाँ से बिलोंग कर दो, कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं गोबरा कॉलोनी। ओके, कब से माता की मूर्ति रख रहे हो? नहीं, ये हो गई तो अब ये नवे माता चल रही है। अच्छा। तो आप मूर्ति कितनी इंची की, कितनी फुट की रखती थी आप? क्या है पहले बड़ी मूर्ति ले जाते थे, फिर अब ये जैसा छोटी मूर्ति पड़ रही है, छोटी ले रहे तो वही महंगी पड़ रही है। मतलब कितने की पड़ रही है, क्या रेट? अब ये छोटी वाली ले रहे तो ये पड़ रही है अपने 900 रुपये की बता रहे हैं, बड़ी वाली ले रहे तो 3000, 4000, 5000 कितना पड़ रहा है। ठीक, नाम बताइए। विष्णु कुमार माहौल। कब से आप मूर्ति का कारोबार कर रहे हैं और कब तक? 10 साल से। 10 साल से। इस बार आपको क्या कमी दिखी? इस बार जो लॉकडाउन कस्टमर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है? हाँ, कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कस्टमर आ रहा है लेकिन माल नहीं है। माल नहीं है। कस्टमर देख के चले जाते हैं या क्या? देख के चले जाते हैं, देते नहीं है। कस्टमर कम है। अंबा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रदेश प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी ने पदाधिकारियों की मीटिंग ली और कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए दिन रात एक करते हुए काम करने की अपील की। जो 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी ने दी है, क्या है? गरीब महिलाओं के पैसा दे, गरीब महिलाओं को 21,000 से 51,000 करने की योजना रही हो या विद्युत बिल आधे करने की योजना रही हो, ये कई योजनाएं जो कमलनाथ जी ने दी हैं उसमें सभी क्षेत्र की जनता सहयोगी है। इतना ही कह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कोई व्यक्ति अपनी माँ के साथ धोखा देता है उससे बड़ा धोखा नहीं। बहुत राजनीतिक बातें करने का वक्त नहीं। मैं आपके बीच पहले भी आया था। जहाँ तक टिकट का सवाल है, मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ, टिकट में 3 या 4 लोगों का नाम पैनल में होता है। मैं भी आया, आपके बीच बहुत से और भी लोग आए, सभी जगह से सूचनाएं पहुंचती हैं, टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलता है। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, हमारे बीच मेघवाल जी बैठे हैं, ये भी सब माथे की लकीरें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग जल्दी टिकट पा जाते हैं, जल्दी विधायक बन जाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं मिलता। तो इसके लिए आप ये मान के चलें कि कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। कभी कभी आपका भैया इसको जरा बंद। दरअसल ग्वालियर शहर में उपचुनाव को लेकर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर अन्य पार्टी के प्रत्याशी भीड़ जुटाने और सभा करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जहां भीड़ और सभा की जा रही है, वहां कोरोना जैसी महामारी बीमारी को लेकर लापरवाही भी बरती जा रही है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने उपचुनाव में कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन पर ग्वालियर पुलिस को सख्त कार्रवाई कर मामले दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसमें ग्वालियर पुलिस ने 19 अक्टूबर को कोर्ट में जवाब देना है। वहीं पुलिस ने जवाब देने से पहले बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के खिलाफ कोविड-19 के नियमों की उल्लंघन करने पर अलग अलग शहरों में थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। पहली एफआईआर हजीरा थाने में भाजपा प्रत्याशी
प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ गदाईपुरा में 4 अक्टूबर को प्रचार के दौरान काफ़ी संख्या में समर्थकों के साथ प्रचार करने को लेकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए आपदा प्रबंधन के तहत 188 और 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी एफआईआर झांसी रोड थाना क्षेत्र के बघेल छात्रावास में प्रचार के दौरान पूर्व विधानसभा भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल व साथी जयंत शर्मा के खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन्होंने 3 अक्टूबर को प्रचार के दौरान ना तो शारीरिक दूरी और ना ही मास्क के नियमों का पालन किया, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तीसरी एफआईआर में गोलेकंदी थाना पुलिस ने ग्वालियर से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार पर आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने बाढ़ 19 में प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जबकि भीड़ ज़्यादा होने से संक्रमण का खतरा था। वहीं चौथी एफआईआर में बोड़ापुर थाना पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा द्वारा प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन न करने और तय सीमा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करने पर आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया है। किस तरह का फैसला आया है कोर्ट का? क्या याचिका लगाई थी? पहले तो न्यायालय ने एक चीज़ उनसे पूछी है कि 2 प्रश्न पूछे हैं कि किन किन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की और नहीं की तो क्यों नहीं की, ये प्रश्न पूछे हैं। और दूसरा उन्होंने 8 तारीख को एक नियम ले आए थे जिसमें भीड़ में और लोग शामिल हो सकते हैं राजनीतिक सभा में, इसको भी चैलेंज किया था, तो उसके लिए भी न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। और मैंने इसमें 3 नए पार्टी बनाई हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर MP, इनको भी शामिल कर लिया है इसमें। अभी लगातार जो उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर गाइडलाइन तो निर्देश जो केंद्र सरकार ने दिए तो उसको लेकर हाईकोर्ट के क्या आदेश है, क्योंकि लगातार कोरोना काल बढ़ रहा है? उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है और कोविड का पालन उनको हर हालत में करना पड़ेगा। जो गाइडलाइन है उसका पालन उनको हर हालत में करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उन सबको पालन करना आवश्यक रहेगा कोविड की गाइडलाइन का। गाइडलाइन के उसमें जो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एफआईआर इन पर की जाए जो राजनीतिक दल हैं, कि क्या इसमें कार्रवाई हुई है? ये माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के निर्देशानुसार कलेक्टर ग्वालियर की तरफ से एक पत्र कल प्राप्त हुआ था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जहां पे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, विशेषकर 3 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर के मध्य ऐसी 5 घटनाओं का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ग्वालियर का पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसपे से थानों को निर्देशित किया गया। शहर के 5 थानों में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पे कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो कि भारतीय दंड विधान और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। इसके अलावा और भी अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।